पूजित देवी के मंदिर में तुम कन्हैया को क्यों पुकार रही हो? हाँ? कृष्ण भगवान ही तो है माँ जी। चुप! उस माखन चोर को भगवान का नाम मत दे और ना ही उसे यहाँ याद करने की जरूरत है, समझी? हम यहाँ भगवान के दर्शन करके पुण्य कमाने आए हैं और यहाँ पर तुम कन्हैया को पुकार रही हो? कृष्ण हमारा जीवन है, हमारी आत्मा है। कृष्ण के बिना ये जीवन मृत्यु के समान है माँ जी। मृत्यु देने ही तो मैं तुम्हें साथ लाई हूँ। अब चलोगी? चलो अब यहाँ से। कन्हैया, माँ जी को क्षमा कर देना। जानो महाराज, एक नई समस्या खड़ी हो गई है। महारानी केशनी, मैं मगध जा रही हूँ महाराज। मगध? अपने मायके। परंतु क्यों? अपने पिताजी से मिलने। अकस्मात? अकस्मात? महाराज, मैं आपके व्यवहार से त्रस्त हो चुकी हूँ महाराज। मगध जाना चाहती है? नहीं महाराज नहीं। आप महारानी केशनी को मगध ना जाने दें। महाराज, आप सम्राट जरासंध के क्रोध को निमंत्रण नहीं दे सकते हैं। जानता हूं जानो, परंतु इस समस्या का समाधान क्या है? इस समस्या का मूल कारण क्या है? मूल कारण? समस्या का मूल कारण? समस्या का मूल कारण? मूल कारण तो कारागार में है। देवकी और वसुदेव, उन दोनों के कारण ही सारी समस्याएं खड़ी होती हैं। इस समस्या के मूल को ही नष्ट कर दीजिए। देवकी और वसुदेव को मृत्युदंड दे दीजिए। जैसे ही देवकी और वसुदेव का अस्तित्व समाप्त, आपकी समस्या भी समाप्त हो जाएगी महाराज। और फिर आप अपनी पूर्ण शक्ति उस कृष्ण पर केंद्रित करके उसे भी नष्ट कर सकते हैं महाराज। जानो, तुम सत्य में मेरे मित्र। जैसा तुमने कहा ठीक वैसा ही मैं देवकी और वसुदेव दोनों को मृत्युदंड दूंगा। कल प्रातः दोनों के सर धड़ से अलग करवा दो। ये मथुरा नरेश कंस का देश छोटे, तुम यहाँ बांसुरी बजा रहे हो और वहाँ मथुरा में क्या चल रहा है? कुछ ध्यान है उसका? ध्यान है भैया। मामा जी, मैया और पिताजी को मृत्यु दंड देना चाहते हैं। तो क्या हम दोनों दर्शक बने देखते रहेंगे? नहीं भैया,
हम दर्शक नहीं बनेंगे और मैं मामा जी को मिलने जाऊंगा। मामा जी को समझाऊंगा, परंतु तब तक देवकी मैया और पिताजी का अंत हो चुका होगा। छोटे वसुदेव, तुम्हारा मित्र कंस तुमसे मिलने आया है। गले नहीं मिलोगे? तुम दोनों को मुक्त करने आया। मुक्त होने के बाद कदाचित हमारी भेंट ना हो, इसलिए मित्र होने के नाते तुमसे गले मिलना चाहता था। वसुदेव, तुम दोनों के मुक्त होने का आदेश चाणूर तुम्हें पढ़कर सुनाएगा। मथुरा नरेश महाराज कंस के आदेशानुसार आप दोनों को कल प्रातः होते ही मृत्युदंड दे दिया जाए। हाँ, यदि आप लोगों की कोई अंतिम इच्छा है तो उसे अवश्य पूर्ण किया जाएगा। वसुदेव, हमने जीवन में एक बहुत बड़ी भूल की है। उस भूल को सुधारना चाहता हूं मैं। तुम्हारे विवाह के अवसर पर जब आकाशवाणी हुई थी, उसी समय हमें तुम्हें मृत्यु दे देनी चाहिए थी। ना रहती तुम, ना जन्म लेता वो कृष्ण। अब हम अपनी भूल को सुधार रहे हैं। कल प्रातः होते तुम दोनों को मृत्यु दे दी जाएगी। तुम दोनों के मृत्यु और जीवन के बीच केवल आज के दिन का कुछ अंश और पूरी रात बाकी है। प्रार्थना करो अपने भगवान से कि इस रात की कभी सुबह कल तक जो बहन भाई को थी प्राणों से प्यारी, आज उसी भाई ने छीनी उसकी खुशियां सारी। पल में मंगल हुआ अमंगल, ऐसा खेल रचाया विधि ना